नमस्कार, मैं गौरव सचदेवा वीडियो जर्नलिस्ट तुषार कर्ण के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम। एक माँ अपने घर को संभालती है, उसी तरीके से गुरुग्राम में वॉरियर्स मॉम का एक ग्रुप जो शहर की तमाम समस्याओं को अपने तौर तरीके से कम करने की कोशिश कर रहा है। आज उसी ग्रुप से सारिका जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। मैम, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वॉरियर मॉम्स क्या ग्रुप है और ये कैसे काम करता है। ये मॉम्स वॉलंटरी ग्रुप है मॉम्स का, जो बेसिकली चिंता करते हैं अपने बच्चों की सेहत के लिए। और सबसे बड़ी चिंता की बात आज के डेट में पोल्यूशन है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वॉरियर मॉम्स का ग्रुप बना। बेसिकली वॉरियर लड़ाई अगेंस्ट पोल्यूशन, बेसिकली उसी वजह से ये मॉम्स ग्रुप बना है। गुरुग्राम में पिछले कुछ दिनों से हम कहें या गुरुग्राम कहें या हम एनसीआर कहें कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हम साइबर हब कहते हैं इसे, लेकिन आज की डेट में इसको पॉल्यूशन हब भी कहा जाता है। तो इसे अब कम करने की क्या रणनीति बनाई जा रही है? काफ़ी सारी चीज़ें हैं। रणनीति, एक्शन प्लान अभी क्या है, इमीडिएट एक्शन प्लान कुछ हो रहे हैं कि आप देखेंगे तो रोड डस्ट को कम करने के लिए स्प्रिंकल कर रहे हैं, पानी की स्प्रिंकलिंग हो रही है सरकार की तरफ से। और छोटी छोटी हैं, बट मेरे ख्याल से कि रूट कॉज जो है हमारे पोल्यूशन की, उसके लिए काफ़ी सारा काम करना है। जो अभी देखा जाए तो जो वॉर फुट की तरीके से होना चाहिए, वो अभी कहीं ना कहीं कमी है। पोल्यूशन को कम करने के लिए जो एक्शन लिया जाना चाहिए। तो क्या ग्रुप की किसी अथॉरिटीज़ से भी बातचीत हुई है, वहाँ के अधिकारियों से बात हुई है? डायरेक्टली तो नहीं हुई है, बट हाँ कुछ लोग हम बात कर, मतलब ये कि वॉरियर मॉम्स की तरह जाके एक ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव ऐसा कुछ अभी हम मिले नहीं हैं। बट हाँ इंडिविजुअली बहुत सारे मॉम्स हैं जो इंक्लूडिंग मी, या काफ़ी सारे हमारे जो मॉम्स ग्रुप में सेरी हैं या भवरीन हैं या बाकी लोग हैं, हम लोग अकेले जाके तो अपनी पॉइंट्स रखते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। सॉलिड वेस्ट बर्निंग एक बहुत बड़ी समस्या है गुड़गांव में, तो उसको लेके काफ़ी हम लोग वोकल होते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो उस तरह से हम गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाके बात करते हैं, बताते हैं कि कहाँ कहाँ समस्या है और कैसे सुधारकरण हो सकती है। बट हाँ मतलब ये विंटर आके नहीं, बहुत पहले इसका एक जोड़ निकालना पड़ेगा। ये नवंबर आके हम अचानक जाग जाते हैं, ये भी नहीं है। हमारा जो वॉरियर मॉम्स का ग्रुप बना, ये भी सितंबर में बना एक्चुअली। तभी लगा कि अरे लॉकडाउन खुल गया और फिर से हमारा जो नीला नीला आकाश दिखता था हमें लॉकडाउन के दौरान, फिर से हम धीरे धीरे पोल्यूशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और विंटर आने वाला है तो और बुरा हाल होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट समथिंग, तो उस वैसे ही स्टार्ट किया है अभी तो हम। तो अभी जो वॉरियर मॉम है वो सिर्फ एक पॉल्यूशन पे ही केंद्रित है, एक ही समस्या गुरुग्राम में जो केंद्रित है? हाँ, जो वॉरियर मॉम्स ग्रुप है ये खाली दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं है, बहुत सारे मॉम्स और भी स्टेट से और भी सिटीज़ से हैं, अक्रॉस इंडिया है बेसिकली। ये नेशनल लेवल कैंपेन की तरह और नेशन वाइड समस्या को, जो पोल्यूशन जो है अब एनसीआर में नहीं रहा। अब बेंगलोर भी देखो, बेंगलोर भी धीरे धीरे पोल्यूटेड होता जा रहा है। पुणे जैसे शहर में पोल्यूशन की समस्या आने लगी है। तो ये एक नेशन वाइड ग्रुप है और खाली पोल्यूशन को लेके है, और हमारी लड़ाई पूरी देश की जनता के लिए है, खाली हमारे खुद के बच्चों के लिए नहीं है। बहुत सारे बच्चे देखना आप कंस्ट्रक्शन साइट में बैठे होते हैं जहां उनके माँ बाप काम कर रहे होते हैं, अब देखो वो क्या इनहेल कर रहे हैं। लंग टेस्ट करा लो आप, मतलब ऑफ कोर्स इन्फेक्शन मिलेगी ही मिलेगी। आपको क्या लगता है कि गुरुग्राम में जो बढ़ता पॉल्यूशन है वो किसी एक वजह से है या मल्टीपल कॉजेज़ हैं उसके? मल्टीपल कॉजेस हैं, बट लेकिन वजह एक ही है। मतलब वजह एक ही है, मतलब ये बोलता है पैरामीटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, रीज़न एक ही है, रैपिड अनप्लानिंग डेवलपमेंट। बिकॉज गुड़गांव में कब कुछ शुरू से लेके अभी तक कुछ भी चीज़ प्लान तरीके से नहीं हुई है, तो वही एक मेजर वजह है। और पैरामीटर्स बहुत सारे हैं इसको लेके, चाहे आप रोड कंस्ट्रक्शन को ले लो। एक रोड का आप ROW डेवलप करना होता है एंड टू एंड। हम क्या करते हैं, खाली टार रोड डेवलप कर देते हैं, उसके साइड में छोड़ देते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ रोड डस्ट राइट नाउ।
जो डस्ट हो रही है, डस्ट पार्टिकल कैटर्स 40% ऑफ एयर पोल्यूशन, और गुड़गांव में कहीं ज़्यादा है, 40 नहीं है, गुड़गांव में 60% ऑफ द पोल्यूशन इज़ बिकॉज ऑफ रोड डस्ट इन टू थिंग्स. वन इज़ द डस्ट इन द रोड, सेकेंड इज़ बिकॉज ऑफ द व्हीकल्स. जब व्हीकल्स आपके रास्ते में चलते हैं वो भी डस्ट उड़ाते हैं, तो दोनों तरह से ये डस्ट हो रही है. कंस्ट्रक्शन, द अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क हैपनिंग इन गुड़गांव इज़ अनबिलीवेबल. लोगों को कि बड़े बड़े SUVs खरीदना है, डीजल व्हीकल्स खरीदना है, तो डीजल व्हीकल्स इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न अगेन इन अर्बन एयर पोल्यूशन. तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं गुड़गांव में, ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं. बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ ऐसे नहीं हैं गुड़गांव में, देखा जाए तो. अभी कानपुर को कंपेयर करूँ तो कानपुर में मेजर पोल्यूशन इंडस्ट्रीज़ को लेके है, तो लेकिन गुड़गांव में नहीं है. गुड़गांव में मेजर पोल्यूशन है आपका रोड डस्ट, व्हीकल वेस्ट बर्निंग, और फिर बाकी बहुत सारे इंडस्ट्री फिर बाद में आते हैं. और ये क्रैकर्स तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत ही बाद आती है. बस वो 2 दिन की जो हम मुद्दा उठाते हैं क्रैकर्स की कि अभी 600 है तो दिवाली के दिन 1000 हो जाएगा, बट दैट इज़ जस्ट द 2-3 डेज़ का. हम लोग ये जो 600-700 PM 2.5 ब्रीथ करते हैं ये 4-5 महीना, दैट इज़ स्लो पॉइजन. बिल्कुल. सरकार अपनी तरफ से मुमकिन कार्य कर रही है, MCG हो, चाहे वो GMD हो, चाहे वो साइकिल ट्रैक्स को बढ़ावा देना हो, चाहे MCG के द्वारा वाटर स्प्रिंकलिंग हो, सरकार भी अपनी तरफ से हर काम कर रही है. तो अभी हमें किस तरफ जाने की ज़रूरत है? एक्चुअली देखा जाए तो इस साल बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ हैं. लकीली मतलब हमारे पास अभी सारे अच्छे वेल मीनिंग ऑफिसर्स हैं गुड़गांव में. तो अगर आप देखें तो एटलीस्ट इस साल काफ़ी सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं. और मतलब काफ़ी पॉजिटिव चीज़ ये है कि अभी राइट नाउ वी हैव वेरी मतलब थोड़े से वेल मीनिंग ऑफिसर्स हैं जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच से काम कर रहे हैं. हम जैसे लोगों की थोड़ी बहुत बातें सुन रहे हैं, जो हम सजेशंस दे रहे हैं या जो भी है, और फिर उसको, और दूसरा वो खुद भी थोड़े से प्लानिंग कर रहे हैं कि चलो अब ये सिचुएशन आ गया तो ये कोविड के सिचुएशन में भी जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी सारे और कामों में बिजी है, थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि और क्या क्या हो सकता है. ऑफ कोर्स अभी साइकिल ट्रैक बनेगा तो हम नहीं बोलेंगे कि इस साल का पोल्यूशन कम होगा, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये डेवलपमेंट अथॉरिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साथ में मिलके काम करें और एक एक्शन प्लान बनाएं. कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी हैं. इनको सोचें कि 1 साल में हम 50 किलोमीटर रोड लेते हैं जो मैक्सिमम यूज़ होता है गुड़गांव. मैं बताऊँ गुड़गांव में मैक्सिमम यूज़ कौन से रोड होते हैं? गिन के 6 से 7 रोड. एक तो आपका नेशनल हाईवे हो गया, चलो वो उनके अंडर नहीं है. बाकी इंटरनल रोड में आपका हो गया ओल्ड दिल्ली रोड, ठीक है. बाकी छोटे छोटे रोड से, मेजर रोड की बात करूँ, ओल्ड दिल्ली रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सोना रोड, गुड़गांव फरीदाबाद रोड, MG रोड. मतलब ये है आपका पूरा देखोगे जो मेजर रोड्स हैं जी. ये मेजर रोड्स को लिया और उनकी लिंकिंग रोड्स को और ले लिया, विच मतलब मैक्सिमम क्या है 50-60 किलोमीटर है ये रोड्स, कैलकुलेट करेंगे तो टोटल. अगर इसको ही फोकस करें इन रोड पे और अगले साल टारगेट करेंगे कि इन सड़कों से धूल ना उड़े. अगर इन सड़कों से धूल ना उड़े मतलब मोर ट्री प्लांटेशन, प्रॉपर फुटपाथ बनाना, प्रॉपर साइकिल ट्रैक देना, ये 3 चीज़ें इन सड़कों पे करनी पड़ेगी. तभी अगले साल हम देख सकते हैं कि मेजर इम्पैक्ट हो सकता है पोल्यूशन रिडक्शन में. हमें स्प्रिंकलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब डस्ट ही नहीं होगा सड़कों पे. तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे ही ग्रुप्स जो हैं वो सामने हैं, गुरुग्राम की जो समस्याएं हैं उन्हें लें. पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है और जितना हो सके अथॉरिटीज़ लोगों की फीडबैक लें और उसके बाद काम करें. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम के साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू. नमस्कार.